परिस्थिति हमको नहीं बनाती है, हम परिस्थिति को आकर्षित करते। तो इसीलिए हमारा मन यदि चिंताग्रस्त है या व्यसनग्रस्त है या शोकग्रस्त है, ये हमारे अभ्यास का परिणाम, और उसको ठीक करने की शक्ति हमारे अंदर है। संसार में सभी कुछ कठिन है, इसी प्रकार से मन को नियंत्रण में लाना कठिन है, असंभव नहीं है। तो वो कैसे नियंत्रण में आएगा? अभ्यास से और वैराग्य से उसे कंट्रोल में लाना होगा। एक राजा, उसको अपने सिंहासन पर बैठे बैठे वैराग्य हो गया, ऐसा उसने सोचा। तो उठा वहां से और जंगल में एक महात्मा जी के पास गया। उसने कहा, गुरु जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु जी ने कहा, लेकिन तुम तो विरक्त नहीं हो, विरक्त हो के आओ। राजा ने कहा, सारा राज्य छोड़ के आया हूं, आप कहते हो विरक्त नहीं हो। गुरुजी ने कहा, आज्ञा का पालन करो, जाओ। अब वो लौट गया। सोचने लगा, ओहो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं अपने हीरे जवाहरात और राजसी वस्त्र ये सब ठाठ के साथ गया गुरुजी के पास, बड़ा अपराध हो गया। तो उसने सब आभूषण उतारे, एक सामान्य कॉटन की धोती पहन के चला गया। इसने कहा, गुरुजी बड़ी गलती हो गई, अब तो वैराग्य हो गया, मुझे शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, जब विरक्त हो जाओगे तब आना। वो फिर से लौट गया। उसने कहा, अब क्या बचा था, एक धोती बची थी, ये भी गुरुजी को खटक रही है, तो ठीक है। अब तीसरी बार वो दिगंबर अवस्था में चला गया। गुरुजी हम तो गृहस्थी हैं, हमने सोचा असभ्यता होगी, लेकिन अब तो विरक्त हूं ना। गुरुजी ने कहा, तुम मेरी आज्ञा मानते नहीं, जब ठीक ठीक वैराग्य होगा तभी आना, अब दोबारा मत आना। वो लौट गया। उसने कहा, अब एक शरीर बचा था, ये भी गुरुजी को खटक रहा है, इसको भी त्यागना पड़ेगा क्या? ठीक है, फिर अगर वो मुझे अपनाना नहीं चाहते तो बिना गुरु के ये जीवन बेकार है, मैं इसको ही त्याग देता हूं। वो बैठ गया अनशन करके, न खाऊंगा न पीऊंगा। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 7 दिन निकल गए। अब वो गुरुजी जो थे वो समर्थ थे, वो अंदर से इंक्वायरी कर रहे थे मन की, वहां से उनको रिपोर्ट मिलती थी स्पिरिचुअल गवर्नमेंट्स। तो गुरुजी ने देखा कि भाई अब अंदर से ठीक हो गया। वे स्वयं आए 7 दिन के बाद। ए राजन उठो, बैठा हुआ है। त्यागी जी उठो, अभी भी बैठा हुआ है। ए शिष्य आंख खोल। अब उसने आंख खोली। उसको न फीलिंग है कि मैं राजा हूं, न फीलिंग है मैंने कुछ त्याग किया है, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो त्याग क्या किया है। तो गुरुजी ने कहा, शिष्य आप। गुरुजी ने उसको चिपटा लिया। तो ये वैराग्य अंदर की चीज, ये अध्यात्म अंदर की चीज, उसी पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दी। हम लोग चलते गए, कुंभ मेला हो रहा है, गंगा स्नान के लिए चलो। अब वो बार बार डुबकी लगाई। क्यों डुबकी लगा रहे हैं? हाजी साहब वो सब पाप धुल जाएंगे। तो आपने कितनी बार डुबकी लगाई, सब पाप धुल गए क्या? एक महिला गई रामकृष्ण परमहंस के पास। उसने कहा कि गुरुजी
मैं गंगा स्नान करने जा रही। गुरुजी ने कहा गंगा तो हमारे दक्षिणेश्वर में पीछे बहती है, यहीं पे स्नान कर लो। नहीं नहीं, यहां पर नहीं, वो काशी जा रही। उन्होंने कहा वहां की गंगा यहां की गंगा में कोई अंतर है? नहीं, वो ज्यादा पावरफुल है, वहां स्नान करने से सब पाप धुल जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन वहां काशी में ना घाट पर दोनों तट पे वृक्ष हैं, तो जब तुम स्नान करोगी वो सब पाप तुम्हारे शरीर से उड़ के वृक्ष में बैठ जाएंगे, और जब स्नान करके बाहर निकलोगी ना वो सारे के सारे पाप फिर से आके तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे। यानी वो व्यंग कर रहे थे कि मात्र स्नान आदि से काम नहीं बनेगा, हमें उस मन को गंगा जी में, भगवान में, किसी भी आध्यात्मिक पर्सनैलिटी में लगाना। तो वो मन को हमें अभ्यास के द्वारा नियंत्रण में लाना, यानी अपने मूड के लिए अपने को जिम्मेदार मानना। आज हम जहां हैं हमारे अनंत जन्मों के अभ्यास का परिणाम। नहीं स्वामी जी, आप नहीं जानते, मेरे माता पिता ने मेरी ठीक देखभाल नहीं की जब मैं बच्चा था। अरे एक पिता शराबी थे, उनके 2 बेटे थे, तो उसने तो शराब पी के आत्महत्या कर ली। अब ये 2 बेटे जो थे, एक बड़ा होके शराबी बना, बड़ा वाला, और दूसरा बड़ा होके महान परोपकारी बना। तो रिपोर्टर्स ने पहले वाले से पूछा कि तुम ये शराब के व्यसन से ग्रसित क्यों हो? उसने कहा और क्या करता, मेरे पिता शराबी थे तो मैं शराबी नहीं बनता तो और क्या करता। छोटे वाले से पूछा तुम शराब क्यों नहीं पीते? उसने कहा कैसे शराब पी सकता हूं, मैंने देखा अपनी आंखों से मेरे पिता का क्या हाल हुआ, मैं कैसे शराब पी सकता हूं। अब देखिए, एक ही बाप के 2 बेटे। तो ये अपनी स्वतंत्रता होती, परिस्थिति हमको नहीं बनाती है, हम परिस्थिति को आकर्षित करते। तो इसीलिए हमारा मन यदि चिंताग्रस्त है या व्यसनग्रस्त है या शोकग्रस्त है, ये हमारे अभ्यास का परिणाम, और उसको ठीक करने की शक्ति हमारे अंदर है। वो मन कैसे ठीक होगा? अभ्यास से। देखो, अर्जुन ने गीता में श्री कृष्ण से प्रश्न किया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ओ श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। मुझे तो लगता है कि मन को कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने से भी कठिन है। वो वायु जो है ना, अभी यहां से वहां पहुंच गई, ऐसे ही ये मन है, इधर उधर घूमता रहता है। तो श्री कृष्ण, ये मन, इसका क्या किया जाए? ये अर्जुन कह रहा है, गांडीवधारी। अर्जुन कोई ऐसा वैसा नहीं था। अर्जुन वो है कि जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने शिष्यों को कहा निशाना बांधो, तो 100 कौरव और 5 पांडवों ने वो पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर गुरुजी के आदेश अनुसार निशाना बांधा। गुरुजी ने कहा दुर्योधन क्या दिख रहा है? गुरुजी पक्षी दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, आप दिख रहे हैं और भीमसेन भी दिख रहा है। भीमसेन तुमको क्या दिख रहा है?
गुरुजी वृक्ष दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, उसकी आंख दिख रही है। युधिष्ठिर तुमको क्या दिख रहा है? गुरुजी पक्षी और उसकी आंख। अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा आंख आंख आंख। अर्जुन जीत गया। तो वो अर्जुन जिसका मन इतना एकाग्र था, वो कहता है गीता में कि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसके बारे में क्या करें? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या को एडमिट किया। उन्होंने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तू सही कह रहा है, ये मन, इसको कंट्रोल करना कठिन है। दुर्निग्रहम। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा अनिग्रहम, असंभव, उन्होंने कहा कठिन है। तो कठिन संसार में बहुत कुछ होता है। आप एक घर बनाते हैं, आसान है क्या? आप बच्चों को बड़ा करते हैं, आसान है क्या? हमको कहते हैं स्वामी जी आपका मार्ग तो बड़ा कठिन है। हम कहते हैं आपका मार्ग आसान है क्या? बच्चों को बड़ा करना कितना मेहनत परिश्रम का काम है। तो संसार में सभी कुछ कठिन है। इसी प्रकार से मन को नियंत्रण में लाना कठिन है, असंभव नहीं है। तो वो कैसे नियंत्रण में आएगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से उसे कंट्रोल में लाना होगा।